हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत के अंतर्गत क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके टिप्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हुई। मार्च 1942 में भारत आया। इस मिशन ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। पहली शर्त थी, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियल राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो कि बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। वहीं दूसरी शर्त थी, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी राजवारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं तीसरी शर्त थी, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। आगे है, नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपनी अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। और चौथी शर्त थी, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथिय चेक की संज्ञा दी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद थे। अब आइए चलते इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? तो इसका उत्तर है बी 1942। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हुई। मार्च 1942 में भारत आया। अब अगला प्रश्न है, ब्रितानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थी। तो पहला है कि भारत को एक डोमिनियल स्थिति दी जानी चाहिए, तो ये सही है। दूसरा कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा है कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, ये भी सही है। और आगे है कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए, तो ये भी सही है। अर्थात इसका सही उत्तर डी, अर्थात सभी चारों जो है सही है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स ने मार्च 1942 में भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। पहली शर्त थी, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियल राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। वहीं दूसरा है, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं तीसरा है, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। वहीं चौथा है, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है,
1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था? तो क्या? तो इसका उत्तर है बी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियल पद प्रदान करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात कोई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात भारत को डोमिनियल स्टेट दे देना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? तो इसका उत्तर है ए, महात्मा गांधी। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने प्रारूप घोषणा के रूप में अपने प्रस्तावों को घोषित न की। महात्मा गांधी ने उसे उत्तर तिथीय चेक अर्थात पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। इस कथन में ऐसा बैंक जो टूट रहा है जिसने जोड़ा यह स्पष्ट नहीं है। बीपीएससी द्वारा जारी उत्तर में महात्मा गांधी दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस प्रश्न का उत्तर महात्मा गांधी अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित किया है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और क्रिप्स प्रस्तावों में प्रावधान सम्मिलित है, कौन सा सही है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात 2, अर्थात संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए। क्रिप्स मिशन के तहत युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियल अधिराज्य का दर्जा दिया जाने का प्रस्ताव था। क्रिप्स मिशन ने संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए भी प्रस्ताव किया था। यह संस्था भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक होने वाले अर्थात भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव कर सकती थी। इस प्रकार केवल कथन 2 सत्य है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो इसका उत्तर है डी, विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की भारत में की सरकार में मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एक मौलाना एवं मौलाना आज़ाद थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा? तो इसका उत्तर है सी, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा। वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल भारत में सबसे लंबा था। इनका कार्यकाल भारत में वर्ष 1936 से 1943 तक रहा। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। तो ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।